वेलकम टू किंगडम ऑफ गॉड। आज हम सुसमाचार सुनेंगे। यूहन्ना 13:13 में, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। हेब्री भाषा में देखेंगे, गुरु मतलब रब्बी। रब्बी मतलब जो अच्छा बात सिखाने वाले गुरु। ये यीशु मसीह क्यों गुरु है और यीशु मसीह ये बात क्यों कहा, यहाँ पे आज हम 3 बात सीखने के लिए तैयार हो जाएंगे। पहले बात यह है, मैं गुरु हूँ और मैं प्रभु भी हूँ। पहले बात में हम समझना चाहिए, यीशु मसीह 2 बात हमको सिखाना चाहता है, बताना चाहता है। मैं गुरु हूँ और मैं प्रभु भी हूँ। ये बहुत कम चांसेस है, जिस जगह पे गुरु है वो प्रभु भी बनना मुश्किल है। बट यीशु मसीह यहाँ पे प्रभु और गुरु भी है। यहाँ पे हम देख सकता है गुरु के बारे में कुछ बात है। मरकुस समाचार 4:38। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? गुरु मतलब हम देख सकता है, जब एक आदमी दुख परेशानी में है, उसके ऊपर ध्यान रखने वाले, उस समय सब यीशु मसीह के चेले इसके साथ नाव में जा रहे हैं और उस समय बहुत ज़्यादा आंधी तूफान की तरह उनको लगा। सुबह से शाम तक उसी नाव में रहने वाले, उसी काम पे लगातार मछली पकड़ने वाले हैं ये सब लोग। इन लोगों की डर आ गए तो मतलब समझ लीजिए कितना भयंकर आंधी तूफान होगा। उस समय वो लोग यीशु मसीह के पास आकर ये कहा था, ये गुरु, आप हमारे ऊपर ध्यान नहीं दोगे क्या? हम ऐसे ही मर जाएंगे क्या? तो पहले बात, गुरु की अर्थ यहां से हम अगर लेंगे तो गुरु कोई आदमी परेशान नहीं होने देगा। अगर दुख तकलीफ आएगा तो उस दुख तकलीफ को हटाने वाले, सही से उसकी रास्ता दिखाने वाले और शांति देने वाले हैं। गुरु जरूर ध्यान तो देना है। सच में बता रहा हूं, यीशु मसीह बहुत लोगों के ऊपर ध्यान दिया और बहुत कुछ सिखाया, बताया। कौन है इतना ध्यान देने वाले? ऐसा कौन है वो गुरु आपके ऊपर ध्यान रखने वाले? मत्ती समाचार 22:36 में ये बात लिखा है, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? हाँ, यीशु मसीह के पास, मतलब गुरु के पास हम जाना है, हम प्रोटेक्ट रहने के लिए। वो पहले बात। दूसरी बात, हम आज्ञा को सीखने के लिए जाना है गुरु के पास। हे गुरु, कौन सा आज्ञा है, कौन सा बड़ी आज्ञा है हम जो मानना है, सही से हम भी समझना है। गुरु के पास इसलिए जाना है, हम आज्ञा को सीखने के लिए और आज्ञा को समझने के लिए। जो पढ़ाता है वो भी गुरु है। यहाँ पे हम गुरु, यहाँ पे इस सेंस में हम ले रहे हैं, जो आत्मा के बारे में और परमेश्वर के बारे में जो हमको सिखाने वाले, वो भी गुरु है। यीशु मसीह से पूछा कौन सा बड़ा आज्ञा है, तो तुरंत यीशु मसीह ने उत्तर दिया। जैसा ये चेले आकर पूछा था, यीशु मसीह सही जवाब दिया। ये 2 आज्ञा को आप मानो और उस पर चलो। पहले बात, परमेश्वर को प्यार करना और उसकी बात पे चलना। दूसरी बात, पड़ोसियों से प्यार करना। ये 2 बात हम मानना है और उसको पालन करना है। ये गुरु
हमको आज्ञा, कौन सा आज्ञा को पालन करना, उसको सिखाने वाले वही नहीं है। ये गुरु के साथ और एक लक्षण है। मरकुस समाचार 9:17 में ये बात लिखा है। भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है, और वह मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है, और चंगाई भी देने वाला है। ऐसा गुरु हमको जरूर चाहिए आजकल। मत्ती समाचार 23:10 में ये बात लिखा है, स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। यहाँ पे यीशु मसीह ने इसलिए कहा था, बहुत लोगों को आप बाबा बोलते हो और मसीह बोलते हो और आप बहुत नाम लेकर गुरु भी बोलते हो, नहीं कहना ऐसा, क्योंकि आपका गुरु एक ही है, आपका परमेश्वर भी एक ही है। यहाँ पे मैंने आपको 3 बात सामने रखा है। पहला, आपको नाश नहीं होने देगा, वो है गुरु। दूसरा, आपको सही आज्ञा बताने वाले, वो है गुरु। तीसरी बात, आपको चंगाई देने वाले, ये है गुरु। इन तीनों के लक्षण हम यीशु मसीह के अंदर देख सकता है। और आखिरी में पहले बात में भी हम सुना, किसी को गुरु मत कहना। वो कोई भी पास्टर हो, कोई भी फादर हो, कोई भी हो। पौलुस भी ऐसा बात नहीं कहा कभी। पौलुस ने उसकी पूरा पत्रिका में कभी ये वर्ड यूज नहीं करा, मैं गुरु हूं। पौलुस से बढ़कर आप हो क्या, मैं हूं क्या, हम कभी नहीं हो सकता है। तो हम आज एक अंडरलाइन करना है एक पॉइंट, हाँ, हमारे गुरु सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह। ये पहले बात में हम देख लिया। दूसरी बात, मत्ती समाचार 22:16 में ये बात लिखा है। आजकल कौन है ऐसा सच्चाई बताने वाले? पास्टर भी हो, फादर भी हो, ब्रदर भी हो, कोई भी हो। यीशु मसीह ने इसलिए कहा था, आप सही बोल रहे हो, क्योंकि मैं सच बोलता हूं, मैं सच सिखाता हूं और सच्चा मार्ग में आपको ले चलता हूं। आप कभी भेदभाव नहीं रखते हो, ये मेरा है, ये उनका है, ये मेरी बच्चे हैं, ये उनकी बच्चे हैं करके कभी ऐसा भेदभाव नहीं रखते हो। ये सच हम भी होना चाहिए, हम भी ऐसा रहना चाहिए। यीशु मसीह आज आपको सिखा रहे हैं, आप सही से परमेश्वर की मार्ग सिखाते हो। परमेश्वर की मार्ग सिखाने वाले बहुत कम हैं आजकल। यीशु मसीह ने बहुत चीज हमको सिखाया इस बाइबल में, हम उस मार्ग में चलने के लिए तैयार होना चाहिए। प्रेरितों की पुस्तक 5:33 से 39 तक यह बात लिखा है। यह सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा, परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तब उसने कहा, हे इस्राएलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते हो सोच समझ के करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थियूदास यह कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया, और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर-बितर हुए और मिट गए। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, और वह भी नष्ट हो गया, और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर-बितर हो गए। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि वह धर्म या काम मनुष्य की ओर से हो तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा न सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। यहाँ पे गमली गुरु कहलाता था, वो आकर सब लोगों को ये बात बता दिया। यीशु मसीह तो मर के बहुत दिन हो गया, इसकी चेले सुसमाचार बता रहे हैं। अगर ऐसा 2 लोग हैं, एक थियूदास
और एक नाम भी रखा है। तो ये दो लोग की चेले भी तितर बितर हो गया। बट अगर ये परमेश्वर से है तो आप और मैं परमेश्वर से नहीं लड़ सकता है। ये बात छोड़ दो, जो करना चाहते हो वो करने दो। ये गमली आज अगर रहेगा इतना साल के बाद, यहाँ पे गमली भी अगर आज रहेगा तो वो भी गवाही दे सकते हैं। शायद गमली भी ये बात बोलेगा 2000 साल हो गया, उनकी चेले जो बात प्रकट किया था वो सच है, क्योंकि वो थियोदास की तरह नहीं है और एक तरह नहीं है, और यीशु मसीह सच्चा गुरु है। यहाँ पे हम समझ सकता है यीशु मसीह के बारे में आज भी प्रकट हो रहा है। बहुत लोग आ गया और चले गए। कौन है ऐसा गुरु आज भी उसकी बात मानने वाले? 2000 साल हो गया। यीशु मसीह जो भी कार्य किया था वो कार्य के वजह से आज भी प्रकट हो रहा है। और मरकुस समाचार 10:17 में जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था, एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यहाँ पे ये जवान लड़का आकर पुकारा, हे गुरु मुझे मार्ग बताओ। जब यीशु मसीह ने सारी बात कहने के बाद इसकी मुंह बहुत छोटा करके चले गए। वो उदास हो गया। उसकी बात मानकर स्वीकार करके आगे बढ़ने के लिए उसको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला आप सारी धन देकर मेरे पीछे हो ले। बहुत लोग कहता है प्रभु आप ही सच्चा खुदा है, हम मानता है आप ही सही गुरु है। बट बोलने के बाद जो परमेश्वर बात बताएगा वो बात सुनकर चलने वाले नहीं हैं, मुंह छोटा करके पीछे जाने वाले बहुत लोग हैं। गुरु की बात सुनना और गुरु की बात मानना और गुरु की बात में चलकर हम गुरु की तरह बढ़ना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह इसलिए वो जवान को देकर सच में बहुत उदास होकर बोला था, अगर ऐसा कोई है तो स्वर्गराज नहीं पहुंच सकता है। यहाँ पे और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ये गुरु सिर्फ और सिर्फ आज्ञा बताने वाली नहीं है, आपको स्वर्गराज पहुंचाने वाला है। ये जवान लड़का हम जो बात हम सुन रहे, ये जो अनमोल चीज़ है वो खो गया। तीसरी बात में ये है फॉर सो आई एम, हाँ जैसा आप कह रहे हो मैं ऐसा हूँ। दूसरी बात हम सुना आप सच कह रहे हो, सही कह रहे हो। उन लोगों को देखकर बोला था, लूका समाचार 2:46 में ये बात लिखा है। 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। यहाँ पे ये गुरु यीशु मसीह जो बचपन से प्रभु की बात करने वाला, प्रभु की बात में चलने वाले, प्रभु की बात को कुछ भी हो मानकर चलने वाले है यीशु मसीह। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, ये गुरु ऐसा है सिर्फ बोलने वाला नहीं है, करके दिखाने वाला है और सीखने वाला है और चलने वाला है। ये गुड लर्नर कौन है ऐसा गुरु अच्छे से सीखने वाले? यीशु मसीह बचपन से परमेश्वर की जो बाइबल कहता है किताबें, ये सारी किताबें में ध्यान रखा है। आजकल बहुत पास्टर्स, ब्रदर्स, बिलीवर्स सही से सीखने वाले नहीं हैं। जब आप और मैं सुनने वाले नहीं हैं, समझने वाले नहीं हैं, हम कभी भी किसी को भी नहीं बता सकता है। मत्ती समाचार 28:7 में ये बात लिखा है, शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। यहाँ मैंने तुमसे कह दिया, मैंने तुमसे कह दिया, मैंने सीख लिया और मैंने कह दिया
और ये क्या कहा था, यीशु मसीह हमारा गुरु है, ये मर के जी उठा। ये गुरु ऐसा गुरु है, उसकी सामने मृत्यु भी हार गया। यीशु मसीह सब लोगों की पाप की खातिर मर के तीसरा दिन जी उठा करके पूरा इतिहास बता रहे हैं। तो आज ये गुरु ऐसा है जो पहले बात वो ध्यान से सीखने वाले, और दूसरी बात वो मर के जी उठा। और यूहन्ना सुसमाचार 14:15 से ये बात लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यहाँ पे हम समझ सकता है ये गुरु आपको अकेला छोड़ने वाला नहीं है, ये गुरु आपके ऊपर ध्यान रखने वाले। अगर ये जाएगा भी, वो आपको एक सहायक देगा। वो सहायक कौन है, बाइबल में हम समझ सकता है, वो पवित्र आत्मा। तो मतलब यीशु मसीह अकेला किसी को नहीं छोड़ना चाहता है। तीसरी बात यहाँ पे देख सकता है, वो आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा, अकेला नहीं छोड़ेगा, एक सहायक जरूर देगा। ब्रदर मुझे 10 मिनट टाइम दे दो, मैं भी वचन बताऊंगा। ब्रदर वो वचन बताएगा, ये वचन बताएगा। भैया वचन बताने वाले पहले सही से सीखने वाले होना चाहिए, सही से सुनने वाले होना चाहिए, सही से समझने वाले होना चाहिए। नहीं है तो बहुत ज़्यादा मार पड़ेगा आपको। सिर्फ नरक जाने वाला नहीं है वो, नरक में बहुत ज़्यादा मार खाने वाला है। इसलिए ध्यान रखो। मैं आपको आज ये वचन सुसमाचार इसलिए लेके आ रहा हूँ, हमारे भारत देश में हम गुरु जी को अच्छे से मानता है। ये बात लिखा है जो सबको पता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह संस्कृत की श्लोक, इसकी अर्थ में बताऊंगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, विष्णु मतलब गॉड का नाम नहीं है, विष्णु मतलब सब कुछ बनाने वाला है, अच्छा करने वाला है। और ब्रह्मा मतलब सब कुछ बनाने वाला है। ये गुरु बनाने वाला है, अच्छा करने वाला है। आपको जो चाहिए वो सही से सब कुछ देकर आप सही मार्ग में चलाने वाला है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कोई नहीं है, गुरु ही है। ऐसा गुरु चाहिए तो आज यीशु मसीह को स्वीकार करो। मैं 3 बात आपको बताने के लिए कोशिश करा, 3 बात। तो पहला, गुरु के साथ प्रभु है यीशु मसीह। दूसरी बात, जो लोग वो कहा वो सही है। और तीसरी बात, वो कैसा सही है वो उसके बारे में यीशु मसीह ने बताया। सारी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी 2009 में यीशु मसीह के हाथ में दे दिया। वो मेरे गुरु है। जो भी यीशु मसीह मुझे सिखाया उसके हिसाब से मैं चल रहा हूँ, और मैं भी सीखते हुए बहुत लोगों के लिए सिखाने के लिए बन गया। मैं आपसे विनती करता हूँ, बहुत ध्यान रखो वचन बताने वाले, बहुत ध्यान रखो। नहीं है तो हम ज़्यादा मार खाएंगे। यीशु मसीह के नाम से प्रेज़ द लॉर्ड।